Good morning, dear students. Today I am going to tell about the writing section. The title of the topic of today is speech writing. आज हम आपको स्पीच राइटिंग के बारे में बताएंगे. You have to attempt one question in your paper. आपको अपने क्वेश्चन पेपर में एक जो क्वेश्चन होगा स्पीच राइटिंग से रिलेटेड वो सॉल्व करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फॉर्मेट ऑफ स्पीच. स्पीच का फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये आपको समझना है. रिमेंबर हु यू आर राइटिंग टू स्पीच. आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्पीच लिख रहे हैं ना तो स्पीच किसके लिए लिख रहे हैं और उसका फॉर्मेट लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है. द राइटिंग ऑफ योर स्पीच शुड बी फेमिलियर एंड इन इजी लैंग्वेज so that the audience which are present in front of you may understand your speech well. If the language of your speech is easy and interesting, I think the audience will take interest in you. So, what your speech is going to be about, there are 2 points. Number 1, who you are writing to speech. आप स्पीच किसके लिए लिख रहे हैं. एंड सेकंड गोज व्हाट योर स्पीच इज गोइंग टू बी अबाउट. स्पीच जो आप दे रहे हैं ना उसका विषय क्या है, किसके विषय में दे रहे हैं. उसकी जो भाषा लैंग्वेज इतनी ल्यूसिड होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए तो ऑडियंस आपकी लैंग्वेज को बड़ा ध्यानपूर्वक सुने. इफ यू डू सो, आप ऐसा करेंगे तो आई थिंक द ऑडियंस विल टेक इंटरेस्ट इन योर वर्ड्स एंड इट विल hear you interestingly. Note, it is important to note that the written speech should consist of small sentences having not more than 10 to 12 words. This is the important factor while we write speech. जब हम स्पीच लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जो लिखेंगे उसमें जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा यानी लेंथ ऑफ सेंटेंस लॉन्ग नहीं होनी चाहिए. यदि हम बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखते हैं ना तो ऑडियंस उस पर ध्यान नहीं देगी आपके सामने. तो आपकी जो सेंटेंस बोलते समय होंगे तो उसमें जो सेंटेंस लिखेंगे एक सेंटेंस में 10 या 12 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए. एंड द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स शुड बी अरेंज्ड. यानी जो वर्ड्स आप प्रयोग करते हैं उनको अरेंजमेंट के हिसाब से उनको स्पीक करें. नेक्स्ट गोज वैल्यू पॉइंट्स. जब हम स्पीच को लिखेंगे ना तो वी शुड कीप सम वैल्यू पॉइंट्स इन आवर माइंड सो दैट योर स्पीच माइट बी इंटरेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस. यदि आप कुछ पॉइंट्स अपने ध्यान में रखेंगे तो जो आप स्पीच दे रहे हैं ऑडियंस के सामने वो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी और वो ऑडियंस आपकी स्पीच को ठीक से सुनेगी. फर्स्ट पॉइंट गोज ग्रीट योर ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक यू आर स्पीकिंग ऑन. सबसे पहले जो ऑडियंस को अभिवादन करने का जो मेथड होता है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू डिलीवर ए स्पीच इन योर मॉर्निंग असेंबली. यदि आप सुबह प्रेयर में आप स्पीच देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं तो यू विल हैव टू एड्रेस रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर कलीग्स. इसके अतिरिक्त यदि चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया गया है तो यू मे एड्रेस हिम ऑल्सो. रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, principal sir, respected teachers and my colleagues. In this way you can address the meeting or audience. The first point goes greet your audience and introduce the topic you are speaking on. जब आप उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो टॉपिक आप पे क्लियर होना चाहिए. आपको इधर उधर की बातें उस समय नहीं करना चाहिए जिससे कि स्पीच का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए. Second point goes, do not give a separate title for the speech.
स्पीच के लिए हमें अलग से टाइटल देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार हमने जब उनको एड्रेस किया है ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू स्पीक, तो आपको दोबारा फिर उसको स्पीच करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उस टाइटल को रिपीट करें। Therefore, do not give a separate title for the speech. स्पीच के लिए हमें अलग से कोई टाइटल या शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट goes, the introduction should not be very lengthy. हम जो इंट्रोडक्शन देते हैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे ना तो फिर हमारी स्पीच को ऑडियंस ठीक से नहीं सुनेगी, हमारी स्पीच का पब्लिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, and they will avoid our speech. So we should keep this point in our mind very carefully. Fourth point goes, use simple and familiar language. अपनी स्पीच में जो वर्ड प्रयोग करें, बहुत से लोग बोलते समय ध्यान दे देते हैं कि हम कठिन शब्दों का प्रयोग करें, नए शब्दों का प्रयोग करें, तो हो सकता है कि उस स्पीच का बहुत ज्यादा इंप्रेशन ऑडियंस पर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें फेमिलियर लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। जहां हम स्पीच दे रहे हैं वहां के लोकल लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, गिव योर ओन कंक्लूजन ऑन द टॉपिक इन ए टेलिंग मैनर। जब आप अपना निष्कर्ष बताते हैं मीटिंग में, स्पीच में, तो जो आपने कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला है वो एक टेलिंग मैनर में बताइएगा। जैसे आप स्पीच दे रहे हैं, लास्ट में निष्कर्ष बताना है, तो हम जैसे किसी को बताते हैं तो बताने के फॉर्मेट में हम ऑडियंस को बताएंगे, तो आपके स्पीच का जो है ऑडियंस को बहुत अच्छा असर पड़ेगा। दिस इज द मेन पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड। राइट थैंक यू एट द एंड ऑफ योर स्पीच। जब आप अपनी स्पीच लिख रहे होते हैं या स्पीच दे रहे हैं स्टेज से, तो हमें थैंक यू बोलना या थैंक यू लिखना नहीं भूलना चाहिए। In this way we can see that there are some value points we should keep in our minds. Thanks a lot.